धौलपुर टीनी मसाला में आपका स्वागत है। धौलपुर में अभी रात हो गई है, सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। भुवन और तिलक सो गए हैं। तभी मीरा, ठीक है दीदी, खाना पीना तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत टेस्टी था दीदी खाना। ठीक है दीदी, अब मैं घर निकलती हूँ। सिम्मी भी पता नहीं खाई होगी कि नहीं। अरे सिम्मी को तो ले आएंगे, तू रुक जाना आज भर, बल्कि कुछ दिन तो तेरे को रुकना ही चाहिए। नहीं दीदी नहीं, सिम्मी की बहुत चिंता हो रही है। अरे रुक जा पगली, आज भर तो रुक जा, इतने दिनों बाद तो कभी रुकती भी तो नहीं है, आती है और सीधा रुक जाती है। मुश्किल से तो आज खाना खाने रुकी है। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं तो आते जाते रहूँगी। अरे मैं सिम्मी को ले आती हूँ ना। ठीक है, अगर तू इतना जिद कर ही रही है तो देख ले, जैसा तेरे को ठीक लगे। ठीक है दीदी, मैं निकलती हूँ। ठीक है, आते रहना। जी दीदी, आ जाऊँगी। ऐसा बोलते हुए मीरा बाहर की तरफ जाने लगती है। मम्मी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बिया मम्मी, मैं आ गई। मम्मी अब कितनी देर हो गई, घर आई ही नहीं हो, तो मुझे लगा आप रात को नहीं रुकोगी, तब मैं झटपट आ गई। अरे सिम्मी आ गई मेरी प्यारी बेटी। ऐसे करते हुए सिम्मी अपने माँ के गोद में। अरे मम्मी आप कितनी देर बाद आई मम्मी, अभी तक आप क्यों नहीं आए? आपकी बहुत याद आ रही थी, मुझे लगा कि आप थोड़ी देर में आ जाओगे। ठीक है बेटा, मैं तो घर निकलती ही थी, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाती। अरे मम्मी, मैं सुधा कमरे से निकलती हुई, अरे मेरी प्यारी गुड़िया आ गई, आजा मेरे पास आजा। अरे मेरी गुड़िया रानी इतने दिन तक क्यों नहीं आई मेरे पास? बड़ी मम्मी की याद नहीं आती है क्या? अरे मम्मी, अरे मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, मैं आ गई। जाने ही नहीं दूंगी, आज मेरी प्यारी गुड़िया रानी से मुझे ढेर सारी बातें करनी हैं, ढेर सारा प्यार करना है। ऐसे सुधा बोलती है और सिमी उन्हें बहुत प्यार करने लगती है। मेरी प्यारी बड़ी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। ठीक है दीदी, जैसे आप ठीक समझो। हम लोग रुक जाते हैं, आज भर नहीं कुछ दिनों रुकना पड़ेगा। अभी होली भी आ रही है, साफ सफाई करना है, शॉपिंग करनी है, ढेरों सारे काम हैं। मीरा तुझे रुकना ही पड़ेगा। क्या तू मेरी सहायता नहीं करेगी काम में? अरे दीदी ठीक है दीदी, ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ऐसा बोलते हुए चलो ऐसा बोलते हुए दोनों बहनें कमरे की तरफ जाने लगती हैं। बहुत दिनों से माँ जी के पैरों में मैंने मालिश भी नहीं की है, मालिश कर देती हूँ माँ जी के पैरों में। सब सो गए हैं क्या? अरे सिया राशि, सब सो गए हैं क्या? कोई नहीं सोया है। अरे मैं भी नहीं सोई हूँ मासी। भी तो मीठी लाडो बाबू भी नहीं सोए हैं, तो हम लोग कैसे सो सकते हैं? बस हम लोग जरा लेटे हुए थे और दादी की बातें सुन रहे थे। यहाँ तो बहुत मजा आता है मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ हम लोग रात को यहाँ रुक गए, तो मम्मी कुछ दिन यहाँ रुकेंगी। मम्मी यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनके साथ खूब खेलूंगी। मीठी बोल पड़ती है। अरे नानी, आज हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान रात को रुके हुए हैं, मुझे भी कहानी सुनाओ ना, बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाओ ना, देखो सब सुनेंगे। बच्चों सोने दो। और कहाँ कहानी, जब राशि छोटी थी, सिया छोटी थी, तभी कहानी वहानी सुना रही थी। सभी बच्चे जिद करने लगते हैं कहानी सुनाने की, तभी राशि और सिया भी बोल पड़ते हैं। हाँ दादी जी, कहानी सुना दो ना दादी, उसमें क्या बात है, हम लोग को भी तो सुनाया करते थे, आपके पास तो कहानी का खजाना है। अरे माँ जी सुना दीजिए ना कहानी, हम भी आज बच्चे बन जाते हैं। इतना अच्छा रात का माहौल है घर पर, यहाँ तो सचमुच ही बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ माँ जी सुना दीजिए। बच्चों मैं कहानी सुनाती हूँ, एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है मुझे, तुम सब जिद करते हो तो सुनो कहानी। बच्चों ये उस समय की बात है
जब भगवान राम वनवास काट रहे थे 14 वर्ष के, तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और मैया सीता वो कुटिया में रहते थे जंगल में। तभी उसमें से सानन रावण की बहन शूर्पणखा आई। क्या हुआ दादी? शूर्पणखा कौन थी? क्या नाम है? शूर्पणखा बेटा वो बहुत ही खतरनाक राक्षसी थी और वो कुटिया में प्रवेश करती है। तभी अरे यह अति सुंदर दिव्य मानव कौन है? मेरा मन तो इसे पाने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। अब तो मैं अपना रूप बदलकर अभी मोह माया में फंसाती हूँ। नमस्कार देवी, आपका परिचय देवी? इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा? महात्मा विश्वा के पुत्र महाराज विश्व विजयी तेजस्वी महाप्रतापी रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं रावण मेरे भाई हैं। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर। परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी देवताओं के समान पराक्रम वाले राजा दशरथ का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश का पुत्र हूँ राम। तो असु सुंदरी देवी, राम के पास क्या आशा लेकर आई हो तुम? राम, तुम्हारा प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है। तुम्हारा रूप यौवन से मैं आकर्षित होकर मैं खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रीत अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपने भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसे आकर्षक पुरुष कोई और नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संयोग अजोड़ होगा। आदरणीय हे सुरा सुंदरी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर स्वरूप ने मेरा मन मोह लिया है, तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें अर्पण करना चाहती हूँ। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं विवाहित हूँ। मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। हाँ, क्या रखा है इस सूखी सड़ी मानस में? काट सी पुतली, इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी बनूंगी। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। ये कौन है? तुम्हारे जैसा ही सुंदर, तेज व सजीला युवक? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। इसके पास विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? देवी, प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या काम है देवी जी? मुझे काम नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए सुंदर आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो तुम भैया से कुछ बोल रहे थे, याचना कर रहे थे। अरे उसने तो मेरी बात का कोई मोल ही नहीं समझा। छोड़ो उसे। तुम मेरे योग्य हो, मैं तुम्हारे योग्य हूँ। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास कैसे चली आई हो? तुम्हारा बस्ती समाज में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है क्या? हे कामिनी, कहाँ तुम स्वामिनी बनने का स्वप्न देख रही हो? और मैं तो अपने बड़े भाई का दास हूँ और मेरी संगिनी बनकर तुम भैया भाभी की सेविका बनकर रह जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाह रही हो? जाओ और वहाँ जाकर मनोकामना की याचना करो भैया से। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो इस शूद्र स्त्री के कारण। अब मैं इस स्त्री का नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने मैं अभी इसे खा जाऊंगी।
लक्ष्मण देखो इधर। मैं अभी से कच्चा चबा जाऊंगी इस कमल ककड़ी को। अरे मेरी नाक काट दी। दंडकारण्य में तुम दोनों की चिता न जला दी तो तुम्हारा विनाश न करके रख दी तो मैं रावण की बहन नहीं, देख लेना। नहीं तो मेरा नाम शर्मिका नहीं। दादी उड़ करके भाग जाती है। हाँ हाँ बच्चों, उड़ करके भाग जाती है। क्यों बच्चों, बुरे काम का बुरा नतीजा। हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।